पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कि दो चीज मुख्य रूप से हम लोग ध्यान दें। काफी हमको खुशी हो रही है कि पदार्थ के विषय में हमारे बच्चे अच्छा से समझ लेंगे, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दो ही चीज है इसमें, अंतरा आणविक बल और दो कणों, या इसको अणु भी कह सकते हैं आप, अणु के बीच जगह, स्पेस। दो ही चीज है यह, अंतरा आणविक बल और दो अणु के बीच जगह, स्पेस। तो यहां हम आज ठोस की अवस्था में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था से पहले हम लोग एक चीज देख लें। यहां छोटा सा ये तीन भाग में हम बनाए हैं। यह हो गया ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। इसके बीच में हम अणु का चित्र बना देते हैं। आप भी बनाइए मेरे साथ, इसको बनाइए कॉपी पर, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये अणु है, इसको हम भाषा में लिख देते हैं बहुत ही नजदीक। अणु एक दूसरे के बहुत ही नजदीक रहता है, बहुत ही सटा सटा। इसको सटा सटा भी लिख दे, सटा सटा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, ठोस में बहुत ही नजदीक रहता है, अणु बहुत ही सटा सटा रहता है। एक अणु से दूसरे अणु के बीच स्थान नहीं रहता है, खाली स्थान नहीं रहता है। गुड, कंसेप्ट मिल गया। तीन ढंग से इसको कंसेप्ट हम दिए हैं कि इसका अणु बहुत ही नजदीक नजदीक रहता है, मतलब सटा सटा रहता है अणु किसका, तो ठोस का। और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में इंट्रा मोलिकुलर स्पेस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां देख लेते हैं, इंट्रा मोलिकुलर, मोलिकुलर स्पेस, स्पेस। आंतरिक, आंतरिक आणविक स्थान। इसका अर्थ हो गया एक अणु से दूसरे अणु के बीच में यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है। इसको हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ऐसे, इसको फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे। मतलब एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कहीं भी खाली जगह नहीं है। दैट इज कॉल्ड सॉलिड, मतलब ठोस। स्पष्ट है अब कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कहीं भी खाली जगह नहीं है, सॉलिड रहता है, इसीलिए इसको ठोस कहते हैं। एक चीज और इसमें जोड़ देंगे हम कि एक सेल से, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में खाली जगह नहीं है, और अंतरा आंतरिक आणविक बल बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। गुड, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये ठोस का
एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहता है। और आणविक बल जो है, आकर्षण बल, इसको कहते हैं, सॉरी यहाँ आकर्षण बल, इसको लिख देते हैं यहाँ आकर्षण, आकर्षण, आंतरिक आकर्षण बल जो आणविक बल रहता है, यह आकर्षण का मतलब हो गया कि ये जो एक अणु है और ये अणु है, एक और दो अणु, तो आकर्षण का मतलब एक दूसरे को यह खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, तो खींच रहा है तो बहुत ही मजबूत बल लगा हुआ है एक अणु से दूसरे अणु के बीच में, फिर तीसरे अणु के बीच में, फिर चौथे अणु के बीच में, फिर पांचवें अणु के बीच में, फिर छठे अणु के बीच में काफी मजबूत बल लगा हुआ है। और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए इसको ठोस कहते हैं, और इसको हम ठोस कहते हैं। स्पष्ट हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम इसको इसमें लेंगे कि इसका जो है ये आंतरिक आकर्षण बल जो है इससे कम रहता है, किसमें? तो द्रव में, द्रव में। और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में क्या रहता है? थोड़ा सा जगह खाली रहता है, थोड़ा सा जगह खाली रहता है, थोड़ा सा जगह खाली रहता है द्रव में। और बल जो है आणविक बल यहां है कि कम रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, कम रहता है, इसलिए यह द्रव के रूप में रहता है। पानी, मस्टर्ड ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सब चीज। अब यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि हमारे शरीर में भी ठोस भाग है। अब ये मस्तक का हड्डी या रीढ़ की हड्डी या हाथ की हड्डी, ये ठोस रूप में आता है। हमारे शरीर में ब्लड है, ये तरल रूप में आता है, और हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या गैस के रूप में है। अपने शरीर से ही हम तुलना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंट्रा मोलिकुलर स्पेस इसमें ठोस में एकदम नहीं रहता है, और आणविक स्थान जो है यह नहीं रहता है, सटा सटा रहता है। दूसरी बात, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो रहता है वह बहुत ही ज्यादा रहता है, इसलिए यह कठोर होता है, इसलिए यह कठोर होता है। लकड़ी है, लोहा है, जितना भी ठोस पदार्थ है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उसको जल्दी हम तोड़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ध्यान है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूंकि ठोस पदार्थ का आणविक बल अंदर में एक दूसरे के, इसके जो ठोस पदार्थ है इसके अंदर में, यहां हम अभी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ फिगर से हम यहाँ भी स्पष्ट कर देते हैं कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में यह आणविक बल है। एक अणु हो गया, एक अणु हो गया, यह आणविक बल है। ठोस पदार्थ के आणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए एक अणु दूसरे अणु से इधर उधर नहीं हो सकता है, एकदम सटा हुआ रहता है। एक नंबर। 2 नंबर में
एक अणु से दूसरे अणु के बीच जगह खाली नहीं रहता है, जगह खाली नहीं रहता है, नहीं रहता है। एक अणु से दूसरे अणु के बीच जगह खाली नहीं रहता है। यहाँ हम बोर्ड पर उतना नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ कल्पना करते हैं कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जगह खाली नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ चूंकि साइंस है, आकार में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, विज्ञान है, क्यों और कैसे, प्रश्न कीजिए विज्ञान में कि इसका आकार और आयतन क्यों निश्चित रहता है, प्रश्न कीजिए अपने आप में। आप सभी जानते हैं जब तक प्रश्न नहीं कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा। चूंकि इसका आकार इसलिए निश्चित होता है कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में काफी मजबूती से बल लगा रहता है, सटा रहता है, इसलिए इसका आकार नहीं बढ़ सकता है, नहीं आयतन परिवर्तन हो सकता है, इसलिए निश्चित रहता है। मेज है, टेबुल है, पुस्तक है, इसका आकृति और आकार निश्चित होता है। अब यहां है घनत्व। एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये ग्लास, ग्लास इसमें पानी, पानी है, 50 ग्राम चीनी डाल दिए। कुछ देर के बाद अगर हम इसको घुलाते मिलाते हैं तो यह चीनी विलय हो जाता है, मिल जाता है पानी में, पानी में मिल जाता है। क्यों? कभी आप सोचे होंगे कि चीनी इसमें डालते हैं या नमक डालते हैं तो पानी में मिल जाता है, नहीं चीनी मिलता है नहीं नमक मिलता है, खोजने से नहीं मिलता है, कहाँ चला जाता है? स्वाद तो पानी का मीठा हो जाता है, नमक देते हैं तो नमकीन हो जाता है, लेकिन चीनी कहाँ चला जाता है? चीनी चला जाता है। यह पानी जो है, पानी के अणु, के अणु जो होता है, मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूल के बीच जगह खाली होता है, जगह खाली होता है। इसी खाली जगह में, इसी खाली जगह में चीनी घुल जाता है, चीनी घुल जाता है इसी खाली जगह में। चूंकि पानी के अणु के एक अणु से दूसरे अणु के बीच में खाली जगह रहता है, उसमें जाकर के चीनी मिल जाता है, इसलिए चीनी वहां दर्शन नहीं देता है, विलय हो जाता है। चाहे हम इस पे नमक दें तो अंतर स्पष्ट है कि यह जो है कहाँ चला जाता है। ठीक है, इसको हम देख लिए हैं। अब बार बार इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जगह नहीं रहने के कारण यह ठोस पदार्थ है, और आकर्षण बल जो है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो है, बहुत ही ज्यादा रहता है एक अणु से दूसरे अणु के बीच में। इसलिए यह आकार नहीं बदलता है, ठोस होता है, जल्दी टूटता नहीं है, एक अणु दूसरे अणु को जकड़े रहता है। लेकिन द्रव में, पानी में एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कुछ खाली जगह रहता है, और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो इंट्रासेलुलर आकर्षण बल होता है वह कम रहता है ठोस की अपेक्षा। अब यहां हम लोग लेते हैं एक चीज कि
घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, ओके, घनत्व के विषय में पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ का घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत ऊंचा होता है, इसको हम कहते हैं इस विधि से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अंतरा अणु बल मजबूत होने के कारण ठोस पदार्थ के कण न्यून स्थान और आयतन में ही एक दूसरे के साथ मजबूती से सटे होते हैं, इस कारण ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। ठोस के घनत्व जो है उच्च क्यों होते हैं? प्रश्न है एक कि ठोस का घनत्व उच्च क्यों होता है? फट से आंसर दे दीजिए। कितना बार आप 10 बार यहाँ आप पढ़े हैं, जानकारी लिए हैं। क्योंकि ठोस पदार्थ का घनत्व इसलिए उच्च होता है डेंसिटी, क्योंकि इसके आणविक बल जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बल एक दूसरे अणु में लगा हुआ है। और दूसरी बात, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में खाली जगह नहीं है, इसलिए इसका डेंसिटी बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है। स्पष्ट है यह चीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत उच्च होता है। अब यहां एक चीज है, द्रव्यमान और क्वथनांक। द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है, हाई होते है। तो स्पष्ट है, वही चीज इसमें भी सेट कर देना है। जो हम दो चीज को आप हर एक चीज में आप ठोस में खास करके सेट कर दीजिए कि इसका आणविक बल बहुत हाई होता है और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जगह खाली नहीं रहता है, जिसके कारण की ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। वही चीज इसमें भी सेट कर दीजिए, आयतन में भी वही चीज सेट कर दीजिए। स्पष्ट है। अब यहां है बहाव, फ्लो। फ्लो यही चीज है कि इसका अणु एक दूसरे से इतना सटा रहता है और इतना अंतर में बल रहता है कि एक ठोस से दूसरे ठोस का बहाव ऊपर नीचे अगर रहता है तो वह नहीं हो सकता है। परस्पर बंधे रहते हैं, ये बिना बाधा के एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं।